आई रे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहं गुर प्रसाद। ध्यान ध्यान किच कर्म न जाना ना है निर्बल करनी साध संगत के अंत लावो बिकमल ली जाय तरनी। सुकटल गुरु सेविया ऐने सह सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाओ। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाओ। पावड़ी सह गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। गुरु सतगुरु नाम दृढ़ाया तिन होमै दुबदा भन्नी। बिन हर नाम एको मित्र नहीं विचार डिठा हर जैनी। जिन गुरु सिखा को हर संतुष्ट है ते सतगुरु की गल मन्नी। जो गुरमुख नाम ते आइंदे तिन चढ़ी चवगन वन्नी। जो गुरमुख नाम ते आइंदे तिन चढ़ी चवगन वन्नी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरसिख नूं धन किया जिन्हें गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी। कई बारी वाई आई एम प्राउड टू बी ए सिख, मैनूं सिख होण ते माण है। क्यों क्यों ये सारी गल सानू समझ आनी चाहिए है कि मैनूं सिख होण ते क्यों माण है, की गल है, असल गल की है। असल गल बड़ी लंबी है, उन्होंने आपां थोड़ा जिहा अज विचार करांगे। गुरसिखा मन हर प्रीत है गुर पूजन आवे। हर नाम वंजे रंग स्यों लाहा हर नाम ले जावे। किथे लेके जावे? गुरसिखा के मुख उजले हर दरगह भावे। सचखंड चंगे लगते हैं। गुरु सतगुरु बोहिल हर नाम का बड़ भागी सिख गुण सांझ करावे। तिना गुरु सिखा को हों वारिया जो बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। जिहड़े बहिंदियां उठदियां वाहिगुरू दा ही जाप करदे आ। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गुरसिख गुरसिख दा भाषा बड़ी प्यारी है। गुरु साहब भी समझाते हैं गुरसिख कौन है। जिहड़ा गुरु साहब के चरनी जा पिया गुरसिख कौन है। जिन्हें गुरु साहब तो अमृत की दात ले ली आ गुरसिख कौन आ। जिहड़ा वाहिगुरू नाम जपदा आ गुरसिख कौन आ। जिहड़ा कुरैत नहीं करता गुरसिख कौन आ। जिहड़ा रहत विच परपाका तो गुरसिख कौन आ। उन्हें सचखंड मान मिलता है। गुरु साहब ने आप ही लिखा गुरसिखा के मुख उजले हर दरगह भावे। बहुत ही सारी खेड़ ही इत्थे खड़ी है कि आप इस दुनिया नाल संबंधित हाँ। वाहिगुरू अगली दुनिया की गल करता है। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। वाहिगुरू कहता तो 40-50 साल की खेड है। अगे तो अरबां खरबां साल की खेड है। तू 40-50 साल की खेड में ही अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहना। 40 साल राज कर लेगा फिर अगे 40 अरब साल। वाहिगुरू अगली सदीवी दुनिया कहता है। धरती मैं कहता हुण भी डेक सकदा खत्म कर सकदा मार सकदा। न धरती रहनी है, न हवा, न सूरज, न दिन, न चंद्रमा, न रात। मुकाम किसनू आखिए। देखो गुरसिख की एक भाषा जो पंज भूत की होंद ही नहीं सी। धरती आकाश कुदरती नहीं सी। हवा पानी आग ही नहीं सी। अरबत नरबत धुंधूकारा सी ना
ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ, ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਮ ਮਾਰਸੀ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗਿਆ। ਦਵਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਕ੍ਰੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ, ਸੂਰ, ਖੋਤਾ, ਕਾਂ, ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨੇ, ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਸੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੱਬ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਸੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ 10 ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਲਿਖੇ, ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਿ ਹੈ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 5 ਭੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਚਖੰਡ।
जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर दिता गया। गुरु नानक पातशाह ताबिया बैठे चौर कर रहे हैं, जो अज भी कर रहे हैं। चार पातशाहियां खब्बे पासे बैठियां, चार पातशाहियां सज्जे पासे बैठियां, अज भी बैठियां। 10वें पातशाह सचखंड तो बाहर बैठे हैं, अज भी बैठे हैं। सृष्टि नूं संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। गुरकर्ता, गुरु करनहार, गुरु करनजोग। धरती उत्थों एक गेंद दी न्याई साफ दिस रही है। पातशाह सिर्फ अमृतधारी नूं सिमरन करते देख रहे हैं, सिर्फ अमृतधारी का ख्याल रखते हैं, बाकी सारिਆਂ ਦਾ धर्मराज ख्याल रखता है। जो दुनिया साजन का फुरना फुरिया तो कुछ जीव बनाए जिन्हों ने गुरु साहब के नाल विचरना सी ते विचरे, जिवें भाई गुरदास, बाबा बुढ़ा जी, भाई मरदाना जी, भाई सैलो जी, भाई बहलो जी, पंज प्यारे, चारे साहबजादे, भाई नंद लाल जी, आदि बड़े सिंह हैं, आदि सारे भगत, सारे हुण लिखण की लोड़ नहीं, सारे भगत बनाए जिन्हों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भट्ट आदि सारे आदि उत्थों ही तो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई है। फिर सृष्टि साजी, कुदरत बनाई, पंज भूत बनाए, धर्मराज बनाया, जमदूत बनाए, फिर शरीर बनाया, पंज भूतक। पहले जीव जो सचखंड रहते हैं वो पंज भूतक नहीं हैं। नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बहालिया, तो सच्चे ही सच निबड़े, चुनवक कड्डे जे जमालिया। था न पाइन कूड़ियार, मुकाले दो जख चालिया। तेरे नाई रते से जिन गए, हार गए से ठगण वालिया। लिखना में धर्म बहाले, अपने भोग भोग के हो पसमण भौर सदाया। वड्डा होवा दुनीदार, गल संगल कत चलाया। अगे करनी कीरत बाचीए, बैलेखा कर समझाया। थाव न होई पौंदी, हुण सुनिए क्या रवाया। मनंदे जन्म गवाया। पता लगेगा आप कहने रब है नहीं, चल तो सही, देख सही। उत्तों ही सारी सृष्टि का कंट्रोल किया तो हो रहा है। सचखंड रब रहिंदा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, जिसनों रब भी मत्था टेकदा है। रब असूलों का है, सिखां का नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी असूल हैं, सिखां दे नहीं। दसे गुरु सारी कुदरत नूं चलाउण वाले हैं, सिखां दे नहीं। जो जीव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के असूल मनेगा वही वापस सचखंड जाएगा, बाकी सारे नरकां में जाएंगे, करोड़ां सालां की सजा भुगतणगे, फिर जन्म लैणगे, अमृत छकणगे, इंसानियत सीखणगे तो नाम जप सकणगे, बाणी विचार सकणगे तो मुक्ति होगी। बाणी विरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। गुरमुख अमृतधारी, गुरु वाला, गुरु नानक का पुत्र, गुरसिख। कोई भी जीव गुरसिख बन सकता है। रब एक प्रकाश चानण है, इंसानियत है। पंजभूतक शरीर एक घुप हनेरा है, अज्ञानता है, विकारां दा घर है, माया का पुतला है, हौमे का भरिया हुआ है, रब का कातल है। इन्हें रब नूं जाना नहीं देना, तो इसने रब नूं लभण लई लभण नहीं देना, भावें अंदर ही है। शरीर तो बगैर भी रब नहीं मिलना। दो पक्ष ने, शरीर तो बगैर भी रब नहीं मिलना, ते गंदे शरीर ते इन्हें लभण नहीं देना। ये दो पक्ष जे। दसे गुरु हनेरे ने दूर करके प्रकाश करने वाले हैं, सिखां दे नहीं हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप ही प्रकाश हैं, इंसानियत के गुरु हैं, पर जिहड़ा चरनी लग के विचारेगा। रब प्रकाश, नूर, जोत, दसे गुरु पातशाह ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ही हैं। रब दे तीन नाम। रब एक अनभवी प्रकाश, जागत जोत, नूर, परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी अनभवी प्रकाश, जागत जोत, नूर, परमात्मा हैं, पर बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बख्शिश करते हैं, हाजर नाजर हैं। फर्क इन्ना ही है कि रब बोलता नहीं। रब का सारा भेत सिर्फ तो सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जानते हैं। पंजभूतक जान नहीं सकता। जे कोई है 600 करोड़ बंदियां विचों जानता हो तो $2.5 बिलियन इनाम लै जाए। सचखंड नूं जानता हो, धर्मराज नूं जानता हो, मुक्ति दिवा सकता हो। जो पंजभूतक शरीर मुक्ति नहीं दिवा सकता तो की करना है। बहुते गुरुआं नूं गल तो मुक्ति की है, करोड़ा साल के भुगतान की। उत्थों बच के दिखा, आओ कोई सामने आओ। देहधारी पंजभूतक बने गुरु सारे नरकां में गिदड़ां की तरह लटक रहे हैं। देहधारी गुरु सिर्फ सिखां नूं पाड़न लई हैं, ताकि सिख रब को रब नाल टुट जाण।
ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ? ਜੋ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ? ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ, ਨਿਜ ਘਰ, ਥਿਰ ਘਰ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੌਣ ਜਪਾਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਏਗਾ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਕੌਣ ਟਿਕਾਏਗਾ? ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਮਦੂਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 1,08 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, 1,08,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਕੌਣ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਡੀ ਭਾਰਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ स्वामी बाबा नानक है कि तेरा गुरु पंज भूतक है। रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास मानस अतार धार दर्श दिखाए। बाबा नानक है कि तेरा पखंडी पंज भूतक गुरु। तू रब नूं समझ ही नहीं सकिया क्योंकि पंज भूतक शरीर नूं समझ नहीं हुंदी। पंज भूतक पागल हुंदा है, मूर्ख। सो पंज भूतक शरीर एक मिट्टी का पुतला है। तू गुरु बन बैठा है, तू गुरु बना बैठा है। गुरु तो सृष्टि का करता है, करनहार, करन योग है। तू करता है। जीव रब दे पुत्र हैं तो तू रब का कातल जरूर है। तेरा नाम होना चाहिए ही रब का कातल देहधारी गुरु, या देहधारी गुरुआं नूं 1% भी रब की समझ होवे तो मैं जरूर उन्हां दा चेला बनना। पर मैनूं अज तक कोई नहीं दिसिया। कोई है तो मैनूं चेला बना लवे। वाहिगुरू रब परमात्मा ने आप गुरु नानक बन के सारी बाणी लिखी है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक वाहिगुरू ने ही लिखिया। दसां पातशाहियां विच जोत गुरु नानक दी सी। हमू नानक अस्त, दसवें पातशाह कहंदे मैं ही नानक हाँ, मैं ही नानक। दसवें पातशाह ने मैं ही नानक हाँ। अखीर ते गद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं दे दित्ती। देनी सी तो अमृत की दात देन लई पंज प्यारे साजे, अमृत छकाया, आप छकिया, गोडे टेक के दात लई। हुण दस तू गुरु नानक वाहिगुरू दसवें पातशाह विकारी सन, मन दे मैले सन, जीवन ठीक नहीं सी, अमृत छकन की लोड़ पै गई वाहिगुरू नूं। ते तू पंज भूतक हुंदा होया उस गुरु नानक वाहिगुरू की बराबरी कर रहे। तेरा धर्मराज की हाल करेगा तू जानता ही नहीं। और देख कोई धार्मिक किताब वाहिगुरू के हत्थों की नहीं लिखी हुई। बाइबल, अंजील, पुराण, कुरान, गीता, रमायण, वेद, शास्त्र सब पंज भूतक बंदे दे ही लिखत हैं। पंज भूतक रब नूं जान नहीं सकता। गुरु की मेहर तो बगैर, गुरु नानक तो बगैर है कोई नहीं। चल तू यही सबूत कर दे कि गुरु नानक तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बगैर कोई गुरु है जो रब नूं जानदा होवे। यही प्रूव कर दे। जो दरगाह का बसीठ है, जो जन्म मरण तो रहता है, जो विनाशी पुरख है, जो करता है, जो आद है,
जुगाद है। तू $2.5 बिलियन इनाम लै जा, आ यार सामने आ। गुंडियां का आसरा लैके गद्दी चला रहे, कुड़ियां का धंधा करके बंदे इकट्ठे किए हुए, उन्होंने संगत आखदा है। अयाशी के अड्डे नूं रजनीश की तरह संगत आखदा है। कोई रब की गल कर, प्यार की गल कर, निमरता की गल कर, कोई एकता की गल कर, रब दे जीव नूं रब वर्गा बना दे। तो गौरमेंट तो पैसे लैके वोटां पाउण दा आखदा है, वखरेवा रखदा है। पाड़ रहे हैं, रब की दसी कुरैत नूं खत्म कर रहे हैं। तो कदी आख्या रोमां की बेदबी करन वाला रब नूं नहीं मिल सकता? तेरे सारे चेले बाल के ही रुंडत मुंडत हैं। तू कदी आख्या है कि तंबाकू वरतन वाला रब नूं नहीं पा सकता? तेरे सारे चेले बाल के ही सिगरटां पींदे हैं। तू कदी आख्या है कि कुट्ठा खाण वाला रब नूं नहीं जान सकता? सारे ही खाते हैं। तू कदी कहा है कि पराई इस्त्री नाल संबंध नहीं रखना? तू आखदा है गुरबाणी कहंदी है पराया है ही कोई नहीं, सारे अपने ही हैं, पराया तो है ही कोई नहीं। तो इस तरह उल्ट पुलट समझाउना, सारिया इस्त्रियां ही अपनियां। सो ये तेरा उपदेश है। इसी करके तू गौरमेंट वालों पेड है, गौरमेंट का चिमचा है, गुलाम है, नौकर। गुरु किवें होया? हिंदू गौरमेंट नहीं चाहती कि सिक्खी वधे। तू उन्होंने कहन ते ही सिर्फ इंसानियत का कतल करना चाहना है, रब का कतल करना चाहना है, तो कर रहे हैं। तैनू कौन माफ़ करेगा? तैनू दस्या कि गुरु नानक इंसानियत का गुरु है, तू गुरु नानक नूं गलत साबित कर रहे हैं। वो तो सचखंड का मालक है, तू नरकां विच मूँह का कीड़ा है। किवें मुकाबला हो सकता है? फिर भी करी जा रहे हैं धरती ते, पर रब नूं पैसे नाल खरीदना चाहुंदा है, खरीद रहे हैं। दसो देखो की बनता है, रब कदों प्रगट होंदा है। इंसानियत धारनी बहुत औखी है कि उसका सोमा भी रब है, आत्मा है। दसम द्वार विच, दसम द्वार लौक है, चाबी सिर्फ गुरु नानक कोल है। अवरना कुंजी हथ, किसी पंज भौतिक शरीर विच इंसानियत आ नहीं सकती। कोई दिखा दे चारे करैतां तो बचा होवे, एक या दो करैतां जरूर करता होएगा। शरीर जो होया तू दस दे, कारगिल की लड़ाई क्यों हुई सी? पहाड़ी की चोटी ते मुसलमान का कब्जा किवें होया? शरीर की खेड है। लड़ाइयाँ क्यों होंदियां हन? कौन कराउंदा है? शरीर। होटल विच कौन जांदा है? नंगा नाच कौन देखदा है? शरीर। पराई इस्त्री कोल कौन जांदा है? शरीर। नंगी कौन नचदी है? शरीर। औरतों का धंधा कौन करता है? शरीर। गुंडा कौन है? कातल कौन है? वड्डी खोरा कौन है? देश नूं तबाही वाल कौन ले जा रहा है? हरामखोर कौन है? शराब कौन पींदा है? नशा कौन करता है? गदार कौन है? पैसे का भुखा कौन है? कपले घोटाले कौन करता है? 3 साल की कुड़ी नाल बलात्कार कौन करता है? चोरियां डाके कौन मारदा है? ऐश कौन करना चाहता है? सोहना कौन रहना चाहता है? शरीर पंजभूतक, मिट्टी का पुतला शरीर, माया का पुतला शरीर, होमे का पुतला शरीर। आत्मा नूं जगा के देख, वो नरोल रब है। ये उतला एक भी काम नहीं करती। एकता की पक्षी है, निम्रता पक्षी है, प्यार वाली है, सेवादार है, नौकर है, एक सांझ वाली है। काम क्रोध माया अज्ञानता तो रहत है, सुखों का घर है, इंसानियत का घर है, अमृत का सोमा है, विराग का घर है, सन्यासी है, प्रकाश नूर लाइट रब है। अफसोस एक गल दा है कि आत्मा अमृत छकण तो बगैर जागदी नहीं। अंदर एक सूक्ष्म शरीर है ना, तो अमृत रब्बी होवे, करते दा तैयार कीता होवे, करता ही छकाए, आत्मा नूं कहे जाग तां जागदी। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर है, गुरु नानक करता है, गुरु नानक ही अमृत छकाए तो जागदी। तो गुरु नानक ही पिछले कर्म तो दे समर्थ है, ते लिखदा है, लिखदा भी आप ही। पहला जम्मण तो पहला कर्म कौन लिखदा है? गुरु नानक। तो गुरु नानक कुरैत छड्डण तो पहला अमृत की दात नहीं दिंदा। अमृत छक के जीव गुरसिख बनता है, गुरु नानक का पुत्र बनता है, नरकां तो छुटकारा हुंदा है, मुक्ति घर ही आ जाती है।
84 का गेट खत्म हो जाता है, सचखंड नाल कनैक्शन जुड़ जाता है, सारी जिंदगी सुखों की गुजरती है। वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां वाहिगुरू ही हो जाता है गुरसिख। अंदरों ही वाहिगुरू वाहिगुरू होण लग पैंदा है गुरसिख दे। मन टिकना शुरू हो जाता है गुरसिख का, सुरती जुड़नी शुरू हो जाती है गुरसिख की, विराग आउण लग पैंदा है गुरसिख नूं, अमृत रस आउंदा है गुरसिख नूं, सुन समाध होण लग पैंदा है गुरसिख, प्रकाश होण लग जाता है गुरसिख नूं। हुण सारे अंदर ही रब दा प्रकाश दिसदा है गुरसिख नूं, हुण सारे ही रब नज़र आउंदे हन गुरसिख नूं, हुण सारियां दी सेवा करदा है गुरसिख, निमरता धारण करदा है गुरसिख, सारियां दी चरण धूल लैंदा है गुरसिख, सारियां दे झूठे भांडे मांजदा है गुरसिख, होमे तो रहत हो जाता है गुरसिख। हुण किसे नाल ईर्खा नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, सरबत दा भला मंगदा है गुरसिख। सुभाव सहज विच हो जाता है गुरसिख का, रज़ा विच रहिंदा है गुरसिख, भाणे नूं मन्नण दी समर्था रखदा है गुरसिख। हुण दर्शन हुंदे हन दसे गुरु पातशाह दे गुरसिख नूं, गुरु साहब जींदे जी सचखंड ले जाते हैं गुरसिख नूं, रहिंदी सारी जिंदगी सचखंड ही गुजारदा है गुरसिख, सारी रात सचखंड रहिंदा है गुरसिख। फिर गुरसिखां दी गुरसिख ही सचखंड जा सकता है। सारा दिन इंसानियत का प्रचार करता रहता है गुरसिख, होरनां नूं नरकां तो बचाउंदा है गुरसिख। तो गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नावे एक नहीं, परोपकार उसके अंदरों उपजदा है गुरसिख दे। सब नूं सुखी देख के खुश हुंदा है गुरसिख, सब दा दर्द वंडाउंदा है गुरसिख, सब लई रब अगे अरदास करदा है गुरसिख, सब नूं एक रब नाल जोड़दा है गुरसिख। बड़ा निष्काम हुंदा है गुरसिख, माया तो रहत हुंदा है गुरसिख, रब दा रूप हुंदा है गुरसिख, सब दी धी भैन दी इज्जत नूं अपनी इज्जत समझदा है गुरसिख, किसे नाल धक्का हुंदा सहन नहीं करदा गुरसिख, सब विच प्यार वंडदा है गुरसिख, ईर्खा द्वैक तो रहत हुंदा है गुरसिख, काम क्रोध विकारां तो रहत हुंदा है गुरसिख, पंथ एकता दा हामी हुंदा है गुरसिख, कौम विच एकता दा हामी हुंदा है गुरसिख, सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पूकर हुंदा है गुरसिख, सिर्फ अकाल तख्त दी ही रहत मर्यादा मनदा है गुरसिख, संतां साधां पखंडियां चोले वाले बाबियां दा हामी नहीं हुंदा गुरसिख, देहधारी गुरुआं दे बरखलाफ प्रचार करदा है गुरसिख, वर्ण वर्ण तो उच्चा हुंदा है गुरसिख। गुरसिख विच बहुत गुण हन, गुरसिख रब वर्गा ही है। भाई गुरदास जी आखदे हन, भाई गुरदास जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, वो आप सारा उहदी विचार करते हैं। तो मनमुख नरकां में जाके अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, मायाधारी। ये दुनिया सदैवी नहीं है, अगली दुनिया सदैवी है तो सुखदायक है। मुक्ति गल गुण तो हज़ारां होर हैं, पर सिर्फ गुरसिख ही है जो सचखंड जाता है किसी ते गुरसिख जितनी बख्शिश। जो मुक्त है, जो 84 के गेड़ विच नहीं आता, धर्मराज उसकी सेवा करता है, क्योंकि उसका गुरु बाबा नानक करता है, सृष्टि का करनहार है, करन योग है। धर्मराज उसका नौकर है। दुनिया विचों कोई भी नरकां विचों नहीं बच सकता जिसने अमृत नहीं छकिया। सारी सृष्टि के मालक बनाउण वाले, हुण भी चलाउण वाले, रक्षक पालनहार, मारन वाले, बख्शिश करने वाले आप ही अकाल पुरख वाहिगुरू गुरु गुरु नानक ही है। मैनूं कितना मान है कि मैं उन्हां दा पुत्र। दैट्स वाई आई एम प्राउड टू बी ए गुरसिख। है कि गुरसिख के बराबर। शरीर तो बचना, उसके अंदर अवगुणा तो बचना, करैत तो बचना बहुत औखा है। कोई ऐसा बंदा दिखाओ अमृतधारी नहीं, अमृत नहीं छकिया तो एक भी करैत ना करता हो, एक ही दिखा दो। मैं भी, कोई भी, आप सारे ही, कोई भी नहीं बच सकता। गुरसिख बनन ते ही बचे।
नहीं तो बच के नहीं सकते। इसलिए मैनू मान है गुरसिख ते। गुरसिख बनन ते सारी सृष्टि की सोझी हो जाती है गुरसिख नूं। तो ये इन्ने गुण तो गुरसिख विच किवें आ गए? क्यों कि वाहिगुरू का रूप हो जाता है, उन्होंने वाहिगुरू की सोझी हो जाती है। देखो भाई गुरदास जी बड़ा कुछ आखते हैं। सो धन धन से गुरसिख कहिए जो सतगुरु चरनी जाए पिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच भाई गुरदास की अजे वारी आनी है। यह बड़हंदी वार की पौड़ी है। सो धन धन है गुरु साहब आख रहा, धन धन सो गुरसिख कहिए जो सतगुरु चरनी जाए पिया। धन धन सो गुरसिख कहिए जिन हर नामा मुख राम कहा। सिमरन करता वाहिगुरू वाहिगुरू। धन धन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन आनंद पाया। धन धन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुरु सेवा हर नाम लिया। तिस गुरु सुख को हों सद नमस्कारी जो गुर के पाने गुरसिख चलिया। गुरु साहब कहते मैं सदके बलहारे वारने जाना। धन धन भाग तिना भगत जना जो हर नाम हर मुख कहते हैं। धन धन भाग तिना संत जना हर जा सरवणी सुनते हैं। धन धन भाग तिना साध जना हर कीर्तन गाए जन बनते हैं। धन धन भाग तिना गुरसिखा जो गुरसिख लै मन जिनते आ। सब तू वड्डे भाग गुरसिखा के जो गुर चरनी सिख पढ़ते। जिन्हें हर हर नाम ते आया तिना पाए रड़े सर्ब सुखा। तिना वाहिगुरू वाहिगुरू कीता सब जन्म तिना का सफल है। जिन हर के नाम की मन लागी भुखा। भुख लगी हुई है नाम जपण दी भुख। जिन गुर के चरण आराध्या तिन विसर गए सब दुखा। ते संत भले गुरसिख हैं जिन नाही चिंत पराई चुखा। धन धन तिना का गुरु है जिन अमृत फल हर लागे मुखा। जो दिसे गुरु सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। आखा बिरसा जी के गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो। ये मन तैकू देव सा मैं मार्ग दे बताए जियो। हम आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पहाड़े गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो। पावे हर दरसा बड़ा दर्शन हो जाएंगे। इदा न लहे लगे तत्ती वाओ जियो। हूँ आपू बोलना जानदा मैं कहा सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहु न तिसना भुखड़ी हो रजा तृप्त अगाए जियो। जो गुरु दिसे सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। बलहारी गुरु अपने गुरु को बल जाइया। आए मिल गुरु सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। हर के गुण हर भाव दे से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मन्निया तिन घुम घुम जाए। जिन सतगुरु प्यारा देखिया तिन को हों बारी। जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलहारी। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा। गुर सेवा ते पाईए गुरमुख निस्तारा। सिर्फ अमृतधारी दा ही पार उतारा होना। सिर्फ अमृतधारी दा। क्योंकि बाबा नानक सृष्टि का करता है। असी नहीं समझाया। जो हर नाम ते आएंदे ते जन परवाना सचखंड प्रवान हो जाएंगे। तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। गुरु नानक साहब कहते मैं तो सदके बलहारे ते वारने जाना। तिन विटो नानक वारिया
साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ भावै, जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावै। तिन हर सेती पिरढ़े तिन जी प्रभ नालै, वो जप जप प्यारा जीव दे हर नाम संभाले। तिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन को कुम जाया, वो आप छुटे परिवार स्यों सब जगत छुड़ाया। गुर प्यारे हर सेवया गुर धन गुर धनो, गुरु हर मार्ग दस्या गुरु पुन वड पुन्नो। जो गुर सिख गुरु सेम दे से पुन प्राणी, जो गुर सिख गुरु सेम दे से पुन प्राणी। जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। कितनी मतलब पातशाह ने सानू गल दसी है। गुरमुख सखी सहेली, गुरमुख सखी सहेली मेरी, मुख देवो दान हक प्राण जिवाया। हम होवे लाले गोले गुर सिखा के, जिन अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरे मन तन बिरहों गुर सिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाए। मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया। तिन खनिए वंजा जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम। जन चाख अगाने हर हरे अमृत मीठा राम। हर मने मीठा प्रभ तुठा, अमियो बूठा सुख भये। दुख नाश परम विनाश, तन ते जप जगदीश ईसे जय जय। मोह रहत बेकार ठाके, पंच ते संग टूटा। कहो नानक तिन खनिए वंजा, जिन कट मेरा हर प्रभ बुठा। तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलहारी जिन रसना भनिया। वार वार जाई तिस विटों, जो मन तन तुद अराधे जियो। तिस चरण बखाली जो तेरे मार्ग चालै, मैं उहदे चरण धोना। मैं तो सदके जाना, बलहारे जाना, वारने जाना, तो उनके मैं चरण धोना। जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाले, तिस पुरख दयालै। मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रभ लादे जियो। से बड़ भागी जिन तुम जाने, सब कै मदे अलिपत निर्बाणे। साध के संग उन भौजल तरिया, सगल दूत उन साधे जियो। तिनकी शरण पया मन मेरा, मान तान सज मोहे अंधेरा। नाम दान दीजे नानक को, तिस प्रभ अगम अगाधे जियो। गुरसिख बलहारी तिना गुर सिखों, जाए जिना गुरु दर्शन डिठा। बलहारी तिना गुरु सिखा, पैरी पै गुरु सभा बैठा। बलहारी तिना गुरु सिखा, गुरमत बोल बोल दे मिठा। बलहारी तिना गुरु सिखा, पुत्र मित्र भाई इठा। बलहारी तिना गुरु सिखा, गुरु सेवा जानन अबरिठा। बलहारी तिना गुरु सिखा, आप तरे तारन सरिठा। गुर सिख मिलिया पाप पनिठा। हों सदके तिना गुर सिखा, सतगुरु नू मिल आप गवाया। हों सदके तिना गुर सिखा, चरण उदासी अंदर माया। करण उदासी अंदर माया। हों सदके तिना गुर सिखा, गुरमत गुर चरनी चित लाया। गुरमत गुरु दी मत लैके, गुर चरनी वाहिगुरु सिमरन विच चित जोड़िया। हों सदके तिना गुर सिखा, गुर सिख दे गुर सिख मिलाया। अपनी लड़ाई साडी कोई एकता दिखा दिओ, पंज सिख प्यार नाल इकट्ठे बैठे हो, अंदर ईरखा ना होवे। हों सदके तिना गुर सिखा, बाहर जांदा वरज रखाया। हों सदके तिना गुर सिखा, आसा विच निराश मिलाया। सतगुरु दा उपदेश दृढ़ाया। कुर्बानी तिना गुर सिखा, पिछली राती उठ बहांदे। कुर्बानी तिना गुर सिखा,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਵੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹਾ ਕੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਨਦੇ। ਸੁਣਨਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੁਦਰਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਵੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੰਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨ ਵਰਤੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਕਬੰਦਾ। ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਏ ਨਵੰਦੇ। ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਵਿਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗਾਏ ਸੁਨੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਸੰਜੇ ਸੋਦਰ ਗਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਲੰਦੇ। ਰਾਤੀ ਕੀਰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਚਖੰਦੇ। ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ। ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ 4 ਵਜੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ। ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੜਾਏ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਥੋੜਾ ਸਵਨਾ ਖਾਮਨਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਚੇ ਮਨ ਪਰਚਾਏ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ ਬੁਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਗੁਰਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ਼ ਕਰ ਪੈਰੀ ਪੈਰੈ ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਚਰਨ ਸੰਨ ਮਸਤਕ ਧਰਨ ਚਰਨ ਰੇਨ ਮੁਖ ਤਿਲਕ ਸੁਹੰਦੇ। ਭਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖ ਮੇਟ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਸੇਖ ਬਨੰਦੇ। ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਉਦੋਤ ਕਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਾ ਲੱਖ ਪੁਜੰਦੇ। ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਕੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਨੀ ਕਿਨੀ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਬੈਰਾਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ।
लख लख ससियर पान किरण ठरूर है। साध संगत पूरन ब्रह्म चरण कमल पूजा पर चंदे। सुख संपट हुए भवर बसंदे। गुरसिख मन प्रगास है पिरम प्याला अजरज गंदे। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म ब्रह्म बेकी ध्यान धरंदे। शब्द सुरत लिव लीन होए अकथ कथा गुर शब्द सुनंदे। भूत भविखों वर्तमान अवगत गत अत अलख लखंदे। गुरमुख सुख फल अछल फल भगत बछल कर अछल फलंदे। भवजल अंदर बोहथे इकस पिछे लख तरंदे। परोपकारी मिलन हसंदे। गुरसिख गुरसिख मिठा बोलना जो बोले सोई जप जापै। गुरमुख अखी देखना ब्रह्म ध्यान धरे आप आपे। गुरमुख सुनना सुरत कर पंच शब्द गुर शब्द अलापै। गुरमुख किरत कमावनी नमस्कार डंडौत सियापै। गुरमुख मार्ग चलना पर दखना पूरन प्रतापै। गुरमुख खाना पहनना जोग भोग संजोग पछापे। गुरमुख सफल समाध है आपे आ बिना थाप उथापे। पर कर बारी जीवन मुक्त लहर नहीं भव लोभ व्यापे। पार पे लंग बड़े सरापे बड़े सरापे। पाए भगत पै चलना होए पहुन चारी। चलन जान अजान होए गौ गर्भ निवारी। गुरमुख नित पराउणे ए करनी सारी। गुरमुख सेवक मामनी सतगुरु प्यारी। शब्द सुरत लिव लीन होए परिवार सुधारी। साध संगत जाए सहज कर निर्मल निरंकारी। गुरसिखा गुरसिख मेल मिलाया भाए भगत गुरपुरब करे कराया। गुरसिख दोवें देव ठेरे पाया। गुरसिख मां प्यो वीर कुटुंब सुबाया। गुरसिख खेती वणज लाहा पाया। हंस वंश गुरसिख गुरसिख जाया। गुरसिख गुरसिखी गुरसिख सुन अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए बिन गुरु शब्द न सुन ही बोला। सतगुरु दर्शन देखना साध संगत बिन अन्ना खोला। वाहिगुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप चबोला। पैरी पै पखाक होए चरण धोए चरणोदक भोला। चरण कवल चित भवर कर भवजल अंदर रहे निरोला। जीवन मुक्त सचावा चोला। गुरसिख सुन गुरसिख सिख सदाया। गुरसिखी गुरसिख सिख सुनाया। गुरसिख सुनकर भाओ मन वसाया। गुरसिखा गुरसिख गुरसिख भाया। गुरसिख गुरसिख संग मेल मिलाया। चौपड़ 16 सार जुग जिने आया। पिरम प्याला साध संग शब्द सुरत अनहद लिव लाई। ध्यानी चंद चकोर गत अमृत दृष्ट सृष्ट वरसाई। घर हर चातरक मोर ज्यों अनहद धुन सुन पायल पाई। चरण कमल मकरंद रस सुख सुंगन होए भवर समाई। सुख सागर विच मीन होए गुरमुख चाल जो खोज खुजाई। अप्यो पीवन निडर तरन अजर जगन ना अलख लखाई। 20-21 उलंघ के गुरसिख गुरमुख सुख फल पाई। वाहिगुरु वड्डी वड्याई।
गुरमुख जन्म सकार था, गुर सिख मिल गुर सरनी आया। आद पुरख आदेश कर, सफल मूरत गुर दर्शन पाया। पर दखना डंडौत कर, मस्तक चरण कमल गुर लाया। सतगुरु पुरख दयाल होए, वाहिगुरु सच मंत्र सुनाया। सच रास रह रास दे, पैरी पै जग पैरी पाया। काम क्रोध विरोध हर, लोभ मोह हंकार पजाया तजाया। मत संतोख दया धर्म, नाम दान इशनान दड़ाया। गुर सिख लै गुर सिख सदाया। पहला गुरमुख जन्म लै, भै विच वरते होए सियाणा। गुर सिख लै गुर सिख होए, भाए भगत विच खरा सियाणा। गुर सिख सुन मन्ने, समझ मान महत विच रहे निमाणा। गुर सिख पूजदा, पैरी पैरै रास लुभाणा। गुर सिख मनो न विसरे, चलन जाए जुगत मेहमाना। गुर सिख मिठा बोलना, निव चलना गुर सिख परवाना। घाल खाए गुर सिख मिल खाना। गुर सिखां साबाश जन्म सवारिया। गुर सिखां रह रास गुरु प्यारिया। गुर मुख सास गिरास, नौ चितारिया। माया विच उदास गर्भ निवारिया। गुर मुख दासन दास, सेव सचारिया। वर्तन आस निरास, शब्द विचारिया। गुरमुख सहज निवास, मन हठ मारिया। गुरमुख मन प्रगास, पतत उदार। चार पदार्थ आखियन, सतगुरु दे न गुरसिख मंगै। चार पदार्थ आखियन, सतगुरु दे न गुरसिख मंगै। अठ सिद्धि नव निधि, रिद न गुरमुख ढाकै टंगै। काम धेन लख लखमी, पहुँच न हगे ढंग सुटंगै। लख पारस लख पारजात, हथ न छोंदा फल न भंगै। तंत मंत पखंड लख, बाजीगर बाजारी नंगै। पीर मुरीदा गाखड़ी, एक से अंगन अंगन अंगै। गुरसिख दूजे भाओ संगै। देखो एक गल बड़ी प्यारी कही है। मुसलमाना हिंदुआ दोए राह चलाए, मजहब वर्ण गनाएंदे गुर पीर सदाए। वो मजहब गर्ण वखरा है, वो गुरु कहता है, वो पीर कहता है। इन्होंने दो राह चलाते हैं। सिख मरीद पखंड कर, चेला बना लेंदे पखंड कर। उपदेश दड़ाए राम रहीम ध्याएंदे, वो राम नूं ध्याउंदा है, रहीम नूं। होमे गरबाए मक्का दंग बनारसी, वो मक्के नूं पूजदा है, वो गंगा ते बनारस नूं। पूज वर्त आए, वो पूजा करदा है, वो पूज जारत आए तो रोजे वर्त नमाज कर, वो रोजे रखदा है, वो वर्त रखदा है, वो नमाज करदा है। डंडौत कराए, वो डंडौत करदा है। गुर सिख रोम न पूजनी, जो आप गवाए। जिन्हें होमे गवाता न, वो गुर सिख दे एक रोम दे बराबर नहीं है। हिंदू ते मुसलमान कोई दुनिया का धर्म गुर सिख दे एक रोम दे बराबर नहीं। यह देखो एक होर गुरु साहब ने लिखा है, भाई गुरदास जी ने, मुसलमाना का। बहुत सुन्नी शिया ये दोवें इन्हां दे। राफजी ये भी धर्म है। मजहब मन भाने, कहते बड़े चंगे है। दुनिया नूं दूजे नूं तो काफर कहते हैं। सो मुलहिद होए मुनाफका, ये भी धर्म है। सब धर्म भुलाने, सब भुले हुए भटके हुए रब तो। ईसाई मुसाइयां होमे हैराने, होए फिरंगी अगमनी रूसी गरबाने। काली पोस कलंदरा तरवेश दुगाने, गुर सिख रोम न पूजनी गुरु हट वकाने। एक गुर सिख दे रोम दे बराबर नहीं है, रोम दे बराबर नहीं है। लख कामन लख काम रूप, लख काम न्यारी। संगलों दीप पद्मनी, बहु रूप शिंगारी। मोहनिया इंदिरापुरी, अपत्सरा सुधा सोचारी। हूरा परियां लख लख, बहिश्त सुवारी। लख कौला नव जोबनी, लख काम करारी। गुर सिख पो न सकनी, साध संगत पारी।
ਇੰਨਾ ਵੀ ਰੂਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਉੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ। ਨਖ ਸਿਸ ਲਓ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੈ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਫੁਨ ਪੀਸਣ ਪਸਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਦਿਓ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਹੇ ਲੈ ਉੱਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੁਡਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਸਮ ਕੁਡਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤਹਿ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ, ਤਹਿ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਤ ਉਦਾਰੀਏ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਤ ਉਦਾਰੀਏ। ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਲੈ। ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੈਸੇ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਭੁਨ ਹਨਾ, ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ। ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਆਖੀਏ ਤੇਲ ਤਿਲੋਂ ਲੈ ਕੋਲੂ ਪੀੜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮਹੰਸ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਹੰਸ। ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਰਨੋ ਚੁੰਝਵੀੜੀ। ਸਿਲਾ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ, ਹੈ ਸਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ। ਸੋ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਚੋਰ ਨਵੀਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਆਸ ਨਰਾਸੀ ਝੀੜ ਉਡੀਨੀ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਸੱਚਖੰਡ। ਥੋੜਾ ਮਾਰਗ ਪਹਿਲਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ, ਸਹਿਜ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਤਖਤ ਹਰੀੜੀ। ਚੜ 21 ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀੜੀ। ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਸਮਾਤ ਬਚੇੜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਹਿਜ ਅਲੇੜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਣ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਨਹਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ